उतरते हैं तो ताले खुल जाते हैं, पता है ना? कभी मूवीज में देखा था आपने? जब ईश्वर उतरते हैं तो ताले टूट जाते हैं। तो हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे। देखो, एक ने बोला कि ताला हमने इसलिए लगाया क्योंकि बच्चे चोरी करते हैं। आपके पेंसिल, आपके रबड़, आपकी टी शर्ट, आपका अंडरवियर, आपका कोई भी ऐसा सामान वो लेके जाते हैं, जाने दो ना। फिर देखो, कमी किसको होती है? कमी लेने वाले को होती है, देने वाले को नहीं होती। ईश्वर सिर्फ देने वाला है, उसको कभी कमी नहीं हुई, ना सूरज की, ना चांद की, ना तारों की, ना हवा की, ना अग्नि की, ना धरती की। आप बोलते हो कि पानी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो, हम इंसान बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलता। खाना खत्म हो जाएगा, कौन बोलता है ऐसे? कभी चींटी को बोलते हुए सुना कि खाना खत्म हो जाएगा, फटाफट खाना इकट्ठा कर लो, राइट? पानी खत्म हो जाएगा, कभी मछली को सुना इकट्ठा करते हुए? हम करते हैं सब, क्योंकि हमारे पास दिमाग है और वो दिमाग गलत तरफ जा रहा है। हमारा दिमाग है इसलिए हम ताला लगाते हैं, कोई चींटी ताला नहीं लगाती अपने फोन को। हाँ, वो अपनी चीज के लिए लड़ती है। छोटी से छोटी चींटी से भी हम छोटे हैं। हम इंसान बोलते हैं हम भगवान का रूप है, लेकिन अगर हम भगवान का रूप होते तो ना तो हम झूठ बोलते। भगवान झूठ बोलता है क्या? ताले लगाते हैं क्या? चोरी करते हैं क्या जिसकी वजह से ताले लग रहे हैं? क्या करता वो ऐसा कि वो भगवान है? और हम उसका रूप नहीं बोला जाता है। अपने अहम को शांत रखते हैं कि मैं ईश्वर का रूप हूँ। किसी को जरा सा लग जाए तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, तो मैं उससे जलन क्यों करता हूँ? वो ईश्वर है तो मैं उसको गाली क्यों देता हूँ? आपने देखा कोई किसी का गला पकड़ लेता है सड़क पे, ईश्वर का गला पकड़ लिया, वाह। कोई किसी की चोरी कर लेता है, ईश्वर की चोरी कर ली, वाह। ये सब जितना ज्ञान किताबी है, जितना ज्ञान यूट्यूब पे है, जितना ज्ञान मंदिरों और गुरुद्वारों में दिया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है जब तक वो आपके अनुभव पे नहीं होगा। सबसे बड़ा पैसे वाला, सबसे बड़ा देश का नेता, सबसे बड़ा चोर ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को क्या बोलते हैं? अभी जैसे आप किसी टोल रोड पे जाओ, 40 रुपीज दो, सारी टोल रोड आपकी है, जो भी चलाओ। ईश्वर को क्या बोलते हैं? सुबेरे आरती करी, उसके बाद झूठ बोलो, धोखा दो, लड़ाई करो, गला पकड़ो, चोरी करो, सब करो, सब अलाउड है। सुबेरे जाके हम बोलते हैं कि मैंने ₹1,00,000 बनाया तो मैं 100 रुपये का लड्डू चढ़ा दूंगा, उतने में तुम मेरे को छोड़ दो, तुम उतने में ही सेटल रहो। इतना बड़ा ईश्वर, उसको आप उसी में सेटल कर रहे हो 100 रुपये में। आपको ₹1,00,000 कम है, उसको 100 रुपया बहुत ज्यादा है क्या? वो क्या करेगा? कभी सोचा किसी ने इस बात कि मैं इस मूर्त के आगे माथा क्यों टेक रहा हूं? मम्मी ने बोला तो टेक दी, स्कूल में बोला तो प्रार्थना गाली। उसके पीछे का क्वेश्चन अगर कोई पूछता भी है तो उसे दबा दिया जाता है, राइट? दबा देते हैं ना, चुप रहो, ये भगवान है, इनको मानना है। वो भगवान नहीं है, वो चौकीदार है। जब आप झूठ बोलते हो और 10 रुपये डाल देते हो तो वो आपका पाप नहीं लगने देता। यही बात है ना? 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, लड्डू चढ़ाए, 2 चढ़ाए, आम चढ़ा दिए, है ना? हमने उसको एक नौकर की तरह यूज किया। तुम मेरा ये काम करो, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, चलो 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मेरे को पास करो। मैंने जो याद किया है वो वाला क्वेश्चन आना चाहिए, चलो तुम कराओ। रामू होता है ना, जैसे ए पानी लाओ, ए पास कराओ, ए स्कूल में एडमिशन दिलाओ, ए नौकरी दिलवाओ। यही करते हैं ना हम सब, बड़े लोग छोटे लोग सब एक ही काम करते हैं, उसको काम बोलते हैं। काम किसको बोलते हैं? नौकर को। मालिक कौन हुआ? आप हुए। तो वो मालिक कैसे हुए? मालिक तो वो तब हुआ ना जब उसको हम मालिक की तरह ट्रीट करेंगे, मालिक की तरह इज्जत देंगे। हर समय उसको बोलेंगे सर चलो ये करो, सर गरीब उठाओ, सर मेरे को नौकरी लगाओ, सर मेरे को खाना दो, सर आज मुझे लड्डू खाना है, सर आज मेरी फीस माफ कर दो, सर आज मेरे बेटे की शादी कर दो। कोई बोलता है ऐसे?
तो नौकर पे बोले, रामू इधर आओ, मेरे बेटे की नौकरी लगाओ, मेरे बेटे के बच्चा नहीं हो रहा उसका बच्चा करो, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही उसकी शादी करो, मेरा बेटा पढ़ाई में पास नहीं हो रहा उसको पास कराओ, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है उसको अच्छी पढ़ाई कराओ। कौन किसको बोल रहा है, नौकर को या मालिक को? अब हम धीरे धीरे इन क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और पहले ज्ञान लेंगे। मेरे आज आने से काम नहीं बनेगा बेटा। आपको वो ताला जो आप लेके आए हो, जन्म लिया आपने, आप कह रहे हो माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप हैं वो खुश हैं क्या? पूछो। मुझे तो अपनी मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मारती थी, तो मर गई वो। किसी के पापा इतना डांटते हैं, हम खुद कहते हैं अंदर जाके मर जाए। जिसके नहीं है उसके लिए तरस खा रहे हैं, अरे अच्छा है ना, नहीं है जाने दो, क्या करने का। वही तो है जो बनने नहीं देते, वही तो है जो आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं जबकि आप बनना नहीं चाहते, वही तो है जो आपके खिलने में बाधा है। आप फूल हो, आप एक बहुत सुंदर फूल दिए गए, परमात्मा ने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी समझ से आपको तरोड़ मरोड़ के जीवन जीना सिखा दिया। आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है वो ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप हैं उनके बनस्पत। क्यों? क्योंकि वो बच्चा एक ऐसा बीज है जिसके ऊपर स्टैंपिंग नहीं की गई है, उसको दबाया नहीं गया। हर पेरेंट बच्चे को दबाता है, हर पेरेंट ये समझता है कि जो उसके साथ हुआ वो मेरे बच्चे के साथ नहीं हो। हर पेरेंट को ये समझना पड़ेगा जो आपके साथ हुआ उस वजह से आप कामयाब हो या जहां पर भी हो वहां हो। और अगर बच्चे सिर्फ फूलों के ऊपर पल जाएंगे, उन्हें हार्डवर्क नहीं देखना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आजकल लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मन कमजोर है। ये सब सीखने के लिए, आपकी मजबूती के लिए, आपके आधार को स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका ये जानना जरूरी है कि आप हो कौन। आप कोई परमात्मा का रूप नहीं हो, आपको परमात्मा का रूप बनना है, समझ रहे हो? तभी तो आपने बोला चोरी होती है इसलिए ताला लगाते हैं, क्योंकि आप परमात्मा का रूप नहीं हो। अब जैसे हम आपको कुछ सिखाने आएंगे तो आप परमात्मा रूप में उभरने शुरू हो जाओगे। हम इंसान इसलिए क्योंकि हमारे में एक क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम परमात्मा रूप को जान के उसकी तरह बनने की कोशिश करें। ठीक है? आप अभी कुछ नहीं, अभी आप रॉ हो, बिल्कुल एक पत्थर के समान। आपको गढ़ा जाएगा, कोई पढ़ा रहा है, कोई खिला रहा है, कोई नहला रहा है, तो सब आपको गढ़ने की प्रक्रिया है। आपको गढ़ा जा रहा है, आपको एक मूर्तिकार की तरह आपको एक मूर्त दी जा रही है, आपको एक शेप दी जा रही है, उस शेप में एक समझ दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा, और वो एक इतनी बड़ी पोटेंशियल लेके आएगा कि आप परमात्मा स्वरूप में अपने आप को देखोगे खुद से। तो आप जानना चाहते हो परमात्मा को? आप चाहते हो आपके पास ऐसी क्लासेस हो? मैंने आपको सर के थ्रू इनवाइट किया है, हमारा जो सेंटर है लोनावला के पास, वहाँ पर आप सब लोग एक दिन के लिए इनवाइटेड, सब बच्चे कार्यक्रम। ठीक है, मैं 2 वीक में फ्री हो जाऊंगी, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे बाहर जाना है, तो उसके बाद सर हैं, सर बता देंगे आपको। सर गाड़ी का भी हम अरेंजमेंट कर लेंगे, आपको कुछ करने की, आपने सिर्फ वहाँ आना है, ध्यान लेना है, साधना सीखनी है, और यहाँ आके जब भी सर 10 मिनट आपको प्रेयर कराते होंगे सवेरे, तो 10 मिनट का ध्यान दूंगा आपको कराएंगे, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? ठीक है, ताली